तुर्की और पाकिस्तान ने कोई भी गलती की तो 40,000 फीट की ऊंचाई से सीधे घोस्ट बैट अटैक होगा। जी हां, तुर्की और पाकिस्तान को सीधा जवाब देने भारत की वायुसेना अमेरिका छोड़ सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई और अचानक से भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसा हथियार उठाएगा जिससे सीधे पाकिस्तान पर अटैक होगा। अब ऐसे में यह पूरी खबर काफी दिलचस्प है, क्योंकि सामान्य तौर पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हथियारों का लेना देना नहीं होता। हथियारों के मामले में भारत का झुकाव ज्यादा रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस की ओर है। वहीं खुद ऑस्ट्रेलिया भी हथियारों का कोई बड़ा निर्यातक नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हथियारों के मामले में ज्यादातर यूरोप और अमेरिका पर ही निर्भर है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास में एक ऐसा हथियार है जो कि भारत के लिए युद्ध में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारत की निगाहें ऑस्ट्रेलिया के जिस हथियार पर है वैसा हथियार फिलहाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए इस पूरी खबर को थोड़ा विस्तार में बताते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, तुर्की के आधुनिक ड्रोन पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन खबर है कि बहुत ही जल्द तुर्की पाकिस्तान को अपना सबसे आधुनिक किजी लेमा ड्रोन बेचेगा। अब किजी लेमा ड्रोन के बारे में आपको बता दे, यह तुर्की का कोई सामान्य ड्रोन नहीं बल्कि बिना पायलट का मानव रहित लड़ाकू विमान जैसा है। यानी इसमें कोई पायलट नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह किसी लड़ाकू विमान जैसे ही मिशन को अंजाम दे सकता है। और अगर यह ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को दिया तो भारत को भी इसका विकल्प खोजना होगा। और अब भारत की वायुसेना ऐसे ही विकल्प के तलाश में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में MQ-28 घोस्ट बैट ड्रोन्स मौजूद है। अब यहाँ पर आपको बता दे, MQ-28 घोस्ट बैट को अमेरिका की बोइंग कंपनी और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया। हालांकि अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि अगर इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बनाया है तो अमेरिका यहाँ पर टांगे अड़ा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको बता दे, भले ही बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलिया विंग यानी बोइंग ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। यह पूरा का पूरा ड्रोन ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ही बना है और इस ड्रोन के बौद्धिक संपदा पे ऑस्ट्रेलिया का पूरा हक है। ऐसे में अगर भारत की वायुसेना को यह ड्रोन चाहिए तो भारत को अमेरिका के पास नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पास जाना होगा। अब यहाँ पर आपको बता दे, भारत और अमेरिका के बीच में MQ-9 जैसे ड्रोन पर समझौता हो चुका है और अब यह ड्रोन भारत कब पहुँचेगा यह पता नहीं, लेकिन भारत की निगाहें ऑस्ट्रेलिया में बने MQ-28 जैसे घोस्ट बैट पर है। और आपको एक विशेष बात बता दे, बोइंग ऑस्ट्रेलिया का दावा है कि यह दुनिया का सबसे परिपक्व ड्रोन सिस्टम है जो कि पिछले 8 सालों में तैयार हुआ, जिसके सामने तुर्की का ड्रोन कुछ भी नहीं। MQ-28 किसी लड़ाकू विमान जैसा मिशन को अंजाम दे सकता है, वहीं एक लॉयल विंगमैन बनकर भी युद्ध में शामिल हो सकता है। और पिछले ही साल इस ड्रोन ने हवा में BVR मिसाइल से अटैक करके दुश्मन के लक्ष्य को नष्ट किया था। दावा है कि यह ड्रोन बदलते खतरों के हिसाब से खुद को बदलने में सक्षम है। और अब भारत की वायुसेना ने संकेत दे दिया है कि तुर्की और पाकिस्तान के गठबंधन को जवाब देने के लिए भारत फिलहाल बोइंग ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक ड्रोन पर मजबूती से विचार कर रहा है।